यमुना जी के बाहर आए और मालूम है आज मेरे श्याम सुंदर बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। तभी तो कहा कि तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इतना सुंदर नृत्य करते हैं, कभी इस फड़ पे जाते हैं, कभी इस फड़ पे जाते हैं। और मालूम है श्याम सुंदर के चरण जब उसके मस्तक पर पड़ते हैं तो खून निकलता है, और वो खून जब श्याम सुंदर के चरणों में लगता है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात पुष्प श्याम सुंदर के श्री चरणों में चढ़ गए हो और आज कालिया नाग धन्य हो गया है। तभी तो गाते हैं तांडव गति ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति। ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिल सकता, कभी जीवन में सुनने को नहीं मिल सकता कि हमारे श्याम सुंदर कालिया नाग पर खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति। पर नाचत गिरधारी। और महाराज मेरे श्याम सुंदर इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि स्वर्ग लोक से देवता भी पुष्प बरसाते हैं कि बिहारी जी हमें ऐसा दृश्य, हे प्रभु हमें ऐसा दृश्य तो कभी देखने को ही नहीं मिला जैसा दृश्य हम आज देख रहे हैं। और महाराज कालिया नाग से भगवान ने कहा कि तुम हमारे ब्रजवासियों को बहुत परेशान करते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यमुना जी से चले जाओ। और महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया और कालिया नाग यमुना जी से चला गया। देखो बिहारी जी की जो मुरली है ना, श्याम सुंदर की जो मुरली है ना, उस मुरली का वर्णन हो नहीं सकता। मालूम है श्याम सुंदर की गोपियां भी उस मुरली से जलती हैं, प्रभु की उस मुरली से वो गोपियां भी जलती हैं। हमारे श्याम सुंदर जब गौएं चराने जाते हैं और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके जब श्याम सुंदर उस मुरली का निदान करते हैं तो उस मुरली से ऐसा आनंद होता है महाराज, ऐसा आनंद होता है कि मालूम है कि जो बछड़े दुग्ध पान करते हैं
जो बछड़े दुग्ध पान करते हैं वो बछड़े दुग्ध को अंदर नहीं ले जा पाते। क्यों? क्योंकि उस मुरली को सुनकर के आनंद से भाव विभोर हो उठते। यमुना जी में जो वृक्ष खड़े हैं उन श्याम सुंदर की मुरली को सुन करके ऐसे आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु आपको स्पर्श कैसे करें। तो मालूम है अपनी शाखाओं को यमुना जी में हिला देते हैं और यमुना जी श्याम सुंदर के सी चरणों तक आ जाती है। प्रभु जब उस मुरली का निदान करते हैं तो संत भी मदमस्त हो जाते हैं। और मालूम है उस मुरली को सुनकर के तो गोपियों की दशा कैसी होती है। गोपियां कहती हैं, जब श्याम सुंदर गौएं चरा करके घर आए तो गोपियां शिकायत करती हैं कि प्यारे आप हम पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हो। तो बिहारी जी कहते हैं क्यों? तो गोपियां कहती हैं कि कृष्णा तुम जाओ गौएं चराने जाओ, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर मुरली मत बजाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो मुरली बजती है ना, जो मुरली बजती है तो मालूम है इन लकड़ियां भी, ये जो लकड़ियां है ना, ये लकड़ियां भी पानी छोड़ने लग जाती हैं। ये लकड़ियां भी श्याम सुंदर की मुरली सुनकर के रोने लग जाती हैं। और प्रभु जब हम भोजन बनाने बैठते हैं तो इस चूल्हे में ये लकड़ियां जलती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ियां भी आंसू छोड़ने लग जाती हैं, पानी छोड़ने लग जाती हैं। प्यारे हम पे कोई काम नहीं होता है आपकी जो मुरली सुनते हैं, हम अपना घर का काम भूल जाते हैं। इसलिए हे प्यारे आप मुरली मत बजाया कर, मुरली मत बजाया कर। लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि गोपियों ये मुरली मुझे प्राणों से भी प्यारी है। और महाराज श्याम सुंदर की वो अद्भुत मुरली का वर्णन तो हम सब कर नहीं सकते। वो मुरली कितनी अद्भुत है। आए और बिहारी जी की मुरली की तान सुनते सुनते, बिहारी जी का भजन गाते गाते कथा में आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब सब आपके मुख उतरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि गोवर्धन महाराज का इंतजार कर रहे हो बड़े टाइम से। आए और बिहारी जी का भजन गाते गाते, भगवान का भजन गाते गाते कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्री राधे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए।
चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। ओ चुप चुप रो कान्हा, चुप चुप रो कान्हा, दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए मेरे प्रीत की डोरी रे। चुप चुप रो कान्हा, दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए मेरे प्रीत की डोरी रे। नैना भर भर आए रे, नैना भर भर आए, तेरी याद सताए रे। नैना भर भर आए, तेरी याद सताए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। ऐसे नहीं। हो प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया है, प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे चैन न आया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोरा घबराए, जिया मोरा घबराए, एक पल चैन न आए रे। जीरा मोरा घबराए, एक पल चैन न आए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे हैं, भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे। दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरे आंखों के तारे। तेरा दर्श न पाया रे, जीवन बीता जाए रे। तेरा दर्श न पाया रे, जीवन बीता जाए रे। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। चुराए
अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज हमारी बिहारी जी की कथा के 2 दिन और रह गए। अब आपकी इच्छा है कि राधे रानी को पुकारना है कि नहीं पुकारना है। अब हमें कहना ना पड़े और इससे पहले राधा नाम आपके मुख से निकल आए। तो महाराज हमारे श्याम सुंदर इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं। आगे बिहारी जी एक और प्यारी लीला करते हैं, जिस लीला का नाम है चीरहरण लीला। हमारी गोपियां यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। स्नान करने जाती हैं और स्नान जब करके आती हैं तो भगवान से यही विनती करती हैं, माँ जगदम्बा से यही विनती करती हैं, माँ कात्यायनी से कि हे कात्यायनी मैया, आप हमें पति रूप में केवल श्याम सुंदर ही दें। हमें पति रूप में केवल श्याम सुंदर ही मिले। लेकिन मालूम है एक गोपियां स्नान करने तो जाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन गोपियां स्नान कैसे करती हैं? अपने सभी वस्त्रों को उतार करके यमुना जी के किनारे रख करके फिर स्नान करती हैं। तो हमारे बिहारी जी ने एक दिन सुबह सुबह उठे और ये दृश्य देखा कि ये गोपियां क्या करती हैं। तो बिहारी जी देखते हैं कि गोपियां सुबह सुबह जाती हैं, स्नान करती हैं, लेकिन स्नान करने का तरीका इनका अच्छा नहीं है। अपने सारे वस्त्र उतार करके यमुना जी के किनारे रख करके फिर स्नान करती हैं। तो बिहारी जी कहते हैं कि ये स्नान करने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप सरोवर में निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल का अपमान होता है। निर्वस्त्र स्नान करना जल का अपमान होता है। और दूसरा, आप निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो और अचानक से कोई वहां से निकल जाए तो आपकी मर्यादा भंग हो सकती है। तो बिहारी जी कहते हैं कि गोपियां स्नान करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनका स्नान करने का तरीका अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा करो कि गोपियां स्नान तो करें, लेकिन सही तरीके से करें। तो महाराज क्या किया? आज गोपियां स्नान करने गई और गोपियों ने अपने वस्त्र नित्य की तरह अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए और खूब आनंद से यमुना जी में स्नान करने लग गए। और हमारे श्याम सुंदर ने क्या किया कि गोपियां तो बड़े आनंद से स्नान कर रही थी और हमारे बिहारी जी ने सभी गोपियों के वस्त्र लिए और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। और महाराज जब गोपियां बड़े आनंद से स्नान करके स्नान
कर चुकी तो गोपियाँ कहती हैं कि चलो अब मैया जगदम्बा की सेवा नहीं करनी है। बोले करनी है तो चलो। और महाराज जब देखा है तो क्या देखती हैं कि किनारे पर वस्त्र ही नहीं है। कहाँ गए? जब इधर दिखा तो वस्त्र नहीं है, जब इधर दिखा तो वस्त्र नहीं है। और जब ऊपर की ओर नजर गई है तो क्या देखते हैं कि सभी के लहंगा और चुन्नी टंगी हुई है। और हमारे श्याम सुंदर बैठे बैठे मुरली बजा रहे। गोपियां कहती हैं क्यों लाला, तो खुद शर्म ना आवे? तू हम सबके वस्त्र को ऊपर ले गो। बोले वस्त्र थोड़ी है, ये तो मेरे कदम के पुष्प हैं। बोले तो को शर्म नहीं है, हमारे वस्त्र को चुराए? तो बिहारी जी कहते हैं कि बिल्कुल चुराए। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे वस्त्र हमको लौटाए दे। तो कहा कि मैं ऐसे नहीं लौटाऊंगा। ऐसा करो कि तुम लोग जिस अवस्था में स्नान कर रही हो उस ही अवस्था में बाहर निकलो और मुझसे वस्त्र लेकर के जाओ। उसी अवस्था में वस्त्र लेकर के जाओ। लेकिन गोपियां कहती हैं कि लाला देख, मान जा, हम तेरी शिकायत यशोदा मैया से कर देंगे। तो बिहारी जी कहते हैं कि पहले निकलो तो सही, तब शिकायत करना। लेकिन महाराज यहाँ कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये भगवान ने सही किया कि वस्त्र, गोपियों के वस्त्र चुराए? लेकिन मालूम है कि वस्त्र किसी और ने नहीं चुराए हैं। पहली बात तो यह है कि श्याम सुंदर की उम्र इस वक्त ज्यादा नहीं है। हमारे 7 वर्ष के श्याम सुंदर, तो मन में कोई काम वासना तो है नहीं। और वो समय था, द्वापर का समय था। आज 7 वर्ष के कलयुग के गए गुजरे बच्चे भी 7 वर्ष के होते हैं तो उनमें काम वासना नहीं होती है। तो वो तो मेरे साक्षात श्याम सुंदर है। और महाराज दूसरी बात यह है कि वो तो भगवान है, और भगवान से कैसी पर्दा। भगवान के सामने तो जैसे निर्वस्त्र हैं वैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान तो हर जगह बैठे हैं, हर एक कण में बैठे हैं, हमारे हृदय में भी बैठे हैं। हमें हर एक तरीके से निहारते हैं। तो उनसे कैसा पर्दा? उनसे तो कोई पर्दा नहीं हो सकता। लेकिन कई लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि भगवान ने ये सही नहीं किया। लेकिन बंधो, ये तो पर्दा, ये पर्दा तो संसार के लिए है, भगवान से कैसा पर्दा? श्याम सुंदर से तो कोई पर्दा हो ही नहीं सकता। उन सब श्याम सुंदर तो हमारे जीव उनके हैं, और जीव के हमारे बाके बिहारी हैं। बाके बिहारी जी से कैसा पर्दा? तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि गोपियों, तुम बाहर निकल के आओ और वस्त्र लेकर के जाओ। बड़ी जिद करने लग गए हमारे बिहारी जी, और गोपियां भी समझ गईं कि भगवान से कैसा पर्दा। तो महाराज जिस अवस्था में गोपियां स्नान कर रही थी उसी अवस्था में निकली और प्रभु से वस्त्र मांग लिए। और भगवान ने शिक्षा दे दी है कि कभी भी सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरोवर का अपमान होता है। तो बिहारी जी ने बड़ी प्यारी एक चीरहरण की लीला की। और आगे बंधु, आप सबका इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। लेकिन ऐसे खत्म नहीं होगा। अभी तक तो केवल वृंदावन आए थे और थोड़ा सा विश्राम किया था, और अब क्या करना है? क्या करना है? परिक्रमा कौन कौन देना चाहता है?
कौन कौन परिक्रमा देना चाहता है? हाथ खड़े कर दो। तो महाराज यहाँ पुरा वालों के को नहीं करना चाहिए कि नहीं देना है परिक्रमा, बेचारे हाथ खड़े नहीं कर रहे। तो महाराज आज हमारे श्याम सुंदर तो महाराज हमारे श्याम सुंदर आज सुबह सुबह हमारे बिहारी जी जब नींद से जगे हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ी सुगंध आ रही है घर में। तो कहा कि ये सुगंध कैसी? और जब रसोई घर में जाकर के देखा तो क्या देख रहे हैं कि बढ़िया सुंदर भोजन बने हैं। समोसा है, जलेबी है, कचौड़ी है, हर प्रकार के भोजन रखे हैं। तो हमारे कन्हैया कहते हैं कि मैया मुझको एक पकौड़ी दे दो, या भोजन में से मुझको एक पकौड़ी दे दो। तो मैया कहती हैं कि अरे अरे लाला दूर रह जा, मैं तुमको पकौड़ी ना दूंगी। क्यों? अरे तुमको मालूम है यहाँ भोजन तो जय जय के ताए बन रहा। बिहारी जी कहते हैं अच्छा मुँह से बड़ो जय जय कौन आएगा। और महाराज बिहारी जी उदास हो गए और उदास होकर के रोने लग गए और जाकर के नंद बाबा की गोद में बैठ गए। नंद बाबा की गोद में जाकर के बैठ गए। तो नंद बाबा कहते हैं कि का हुआ कन्हुआ, काहे रो रहो? तो कहा कि बाबा देखो ना मैया पुआ पकौड़ी सब कुछ बना रही और मुझको एक पकौड़ी भी ना दी। तो कहा कि लाला तुमको मालूम है अबे जय जय की पूजा होना है, और जब पूजा है जाएगी तो तुमको इस सब प्रकार के मिष्ठान मिलेंगे। अच्छा बाबा ये जय जय कौन है? मुझको भी बताओ कि ये जय जय कौन है। तो कहा कि लाला ये जय जय है इंद्र देवता, और जब तक इनकी हम पूजा ना करेंगे तो ये जल ना बरसाएंगे, और जब जल नहीं बरसाएंगे तो हमारे पशुओं को घास कैसे मिलेगी, और घास नहीं मिलेगी तो हमारे पशु दूध कैसे देंगे, और हम जब दूध माखन मिश्री खाएंगे तभी तो हम हमारा भोजन की व्यवस्था होगी। और महाराज तो हमारे बिहारी जी कहते हैं कि बाबा एक बात कहूं, कहो बेटा। तो कहा कि बाबा ऐसा करो कि इस बार मेरे कहने से इंद्र भगवान की सेवा मत करो, उनकी पूजा मत करो, इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, गोवर्धन महाराज की पूजा करो। अच्छा बोले हाँ क्यों? क्योंकि हमारी गौएं गोवर्धन पर्वत पर गौचारण करने के लिए जाती हैं और वहां से उनका पेट भरता है और हमको दुग्ध देती हैं। तो इस बार इंद्र की सेवा ना करके हम गोवर्धन महाराज की सेवा करें। महाराज नंद बाबा ने सभी वृंदावन वासियों से ये बात कही। तो कहा कि लाला हम सेवा तो कर लें, लेकिन एक बात बता, कहीं इंद्र कुपित होगा तो कौन बचाएगा? तो कहा कि चिंता मत करो, यदि इंद्र कुपित हैगा तो गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। बस केवल एक काम कर लो कि गोवर्धन महाराज की सेवा करो, उन्हीं की पूजा करो। और महाराज अब तो हमारे बिहारी जी सभी वृंदावन वासी पीछे पीछे आगे, हमारे बिहारी जी छोटे से 7 वर्ष के बिहारी जी आगे चले जा रहे हैं ठुमका देते, और पीछे से सारे वृंदावन वासी चले जा रहे हैं। और महाराज
सभी वृंदावन वासी जाते हैं, तो आज हम भी कौन हैं? आज हम भी वृंदावन वासी ही बन गए हैं। आज रमपुरा वाली नहीं बने हैं, आज वृंदावन वासी हो गए। तो महाराज आए और गोवर्धन महाराज की सेवा करते हुए, परकम्मल लगाते हुए, तो महाराज गए हैं। पहले तो गोवर्धन महाराज को स्नान कराए, लेकिन गोवर्धन महाराज इतने विशाल हैं कि थोड़े से जल से तो उनका नख भी ना स्नान करें। क्या करें? सारे वृंदावन वासी बड़े परेशान हैं, दूर से जल लावे, जब उनके स्नान करावे, लेकिन इतना जल लेके के आए, लेकिन उनके तो नख ही ना धुले। क्या करें? तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, तुम